एक छोटे से गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुराना कुआं था। लोग उसे भूतिया कुआं कहते थे। गांव वाले मानते थे कि यह कुआं कभी भी साधारण नहीं था। इसमें कुछ ऐसा था जो इंसानी दुनिया से परे था। कुआं बहुत गहरा और चौड़ा था। उसके चारों ओर बिखरे पड़े पत्थर और काई जमे हुए किनारे उसे और भी डरावना बना देते थे। दिन में भी वहाँ अजीब सा सन्नाटा रहता। अगर कोई पक्षी पास भी जाता तो अचानक उड़कर भाग जाता, मानो किसी अदृश्य ताकत से डर गया हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले एक औरत अपने बच्चे के साथ पानी भरने इस कुएं पर आई थी। बच्चा खेलते खेलते कुएं में गिर गया। औरत ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही कुएं में समा गए। उस दिन से गांव वालों का कहना था कि उस औरत और बच्चे की आत्माएं कुएं में कैद हो गई। उसके बाद से अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी रात में कुएं के पास जाता उसे एक औरत की करुण पुकार सुनाई देती, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। गांव के लोग दिन में कुएं के पास जाते, लेकिन सूरज ढलते ही वहां कदम रखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कई बार चरवाहे बताते कि उन्होंने रात में कुएं के पास किसी औरत को सफ़ेद कपड़े में खड़ा देखा, जो धीरे धीरे कुएं में उतर जाती थी। गांव की औरत तो बच्चों को डरा डरा कर कहती, अगर शरासत करोगे तो भूतिया कुएं वाली औरत तुम्हें उठा ले जाएगी। गांव में एक युवक था करण। वह पढ़ा लिखा था और इन बातों को अंधविश्वास मानता था। जब उसे भूतिए कुआं की कहानी सुनी तो हंसते हंसते बोला, ये सब मन का भ्रम है। मैं आज रात कुएं पर जाकर सबको दिखाऊंगा कि वहाँ कुछ नहीं है। गांव वाले डर गए और उसे बहुत समझाया, लेकिन करण ने जिद पकड़ ली। रात के 12 बजे करण एक लालटेन और पानी की बाल्टी लेकर कुएं की तरफ गया। चारों ओर गहरी खामोशी थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, हवा ठंडी और भारी हो गई। उसने रस्सी डाली और बाल्टी पानी में छोड़ी। तभी अचानक उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंककर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बाल्टी ऊपर खींचते समय उसने देखा कि पानी के बजाय उसमें छोटे छोटे खून के धब्बे थे। करण का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक कुएं से एक औरत का चेहरा बाहर निकला। उसके लंबे भीगे बाल और खाली आंखें देखकर करण सन्न रह गया। और औरत ने करण स्वर में कहा, क्या तुम मेरा बच्चा देखा है? उसे मुझे लौटा दो। करण डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी कुएं से बच्चे जैसी चीख आई और पानी उबलने लगा। कुएं से 2 हाथ निकलकर करण के पैरों को पकड़ने लगे। करण चीखता हुआ भागा और किसी तरह गांव तक पहुंचा। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा।
उसने सबको बताया कि भूतिया कुएं में सचमुच आत्माएं हैं। उस दिन के बाद से कोई भी कुएं के पास नहीं गया। गांव वाले कहते हैं कि आज भी आंधी रात को वहां से औरत और बच्चे की आवाज़ें सुनाई देती है। कभी किसी को पायल की छन छन सुनाई देती है तो कभी किसी बच्चे की रुलाई। और अगर कोई बहादुरी करके पास जाए तो वह या तो बीमार पड़ जाता है या फिर कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए वह कुआं आज भी भूतिया कहलाता। ऐसा रहस्य जिसमें कोई सुलझा नहीं पाया।